बात कर्नाटक की, जहां कर्नाटक के चिकमगलुरु में शनिवार को एक और नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ दक्षिण का यह राज्य हो चुका है नक्सलवाद से मुक्त। यानी कि राज्य सरकार ने कर्नाटक को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया। कर्नाटक में दरअसल नक्सलवाद का इतिहास करीब 5 दशक पुराना है, लेकिन 2 दिन पहले आखिरी बचे 2 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और अब राज्य नक्सल मुक्त हो चुका है। इनमें रविंद्र और लक्ष्मी पुजार्थी शामिल हैं। ये दोनों आखिरी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया। अब छत्तीसगढ़ भी कर्नाटक की राह पर है। अमित शाह के दावे के बाद से ही छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2025 में जनवरी महीने में 56 नक्सली मारे गए। कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने का दावा भी किया है और शुरुआत हुई दक्षिण के इस राज्य से। कर्नाटक जो कि अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। नक्सलवाद में 5 दशक पुराना कर्नाटक में जो इतिहास रहा है नक्सलवाद का, वो 5 दशक पुराना रहा है और आखिरकार जब आखिरी के 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो इसी के साथ ये दावा किया गया कि कर्नाटक नक्सलियों से मुक्त हो चुका है और अब बारी छत्तीसगढ़ की है। तो अब आपको चलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ कहा था, टारगेट उन्होंने क्या दिया था। विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। ये डेडलाइन रखी गई है, ये लक्ष्य रखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। छत्तीसगढ़ भी अब कर्नाटक की ही राह पर आगे चल रहा है। कर्नाटक में 2 दिन पहले ही आखिरी बचे 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें एक है रविंद्र और दूसरा लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी पुजार्थी। इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने यह दावा किया है कि कर्नाटक अब नक्सल से मुक्त हो चुका है। 5 दशकों से नक्सलवाद का कलंक कर्नाटक के माथे पर था, लेकिन वो कलंक अब मिट चुका है। आखिरी बचे 2 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें आपको कि नक्सलवाद की शुरुआत कर्नाटक में 1970 में हुई थी और 1970 के दशक में यहाँ नक्सलवाद की शुरुआत हुई। बंगाल में हुए CPI-ML आंदोलन के बाद यहाँ अभियान शुरू हुआ। नक्सलियों के छोटे समूह कई जिलों में एक्टिव हो गए। 1980 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने गतिविधियां बढ़ाई और 1990 के दशक में पश्चिमी घाट के जंगलों में नक्सल गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई थी। तो इसी के साथ आंध्र प्रदेश से आए नक्सलियों ने स्थानीय लोगों को भी प्रभावित किया। 2000 में नक्सलवाद की घटनाएं सबसे ज्यादा इस राज्य में बढ़ी थी। 2010 में भी हालांकि सरकार ने कर्नाटक को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर इसका प्रभाव कम रहा और अब यह बताया जा रहा है कि 2025 में आखिरी बचे 2 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया और अब बारी छत्तीसगढ़ की है। हमारे साथ गौरव शुक्ला, ब्यूरो चीफ, इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, कर्नाटक मुक्त हो चुका है नक्सलवाद से, लेकिन अब बारी छत्तीसगढ़ की है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जवान जो है लगातार नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेलते नजर आ रहे हैं, उसी का असर है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से जो है नक्सली खत्म हो जाएंगे। और यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में नक्सली पूरी तरीके से खत्म हो गया है और वहां पर यदि हम बात करें तो नक्सली उतने एक्टिव नहीं थे। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो जवान थे वो लगातार हमलावर थे, तो नक्सली अपना जो सेफ जोन है वो देखते नजर आ रहे थे। और KKT जो त्रिकोणी है वो उसके हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा था। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इस तरफ जो नक्सली है वो आगे बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार के जो पहले से ही मतलब नक्सलियों के फिर से पैर वहां पर जमाने से पहले ही
कर्नाटक सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है और लगातार वहां पर फोकस्ड भी थे कि नक्सली जो छत्तीसगढ़ से या झारखंड से कर्नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। और जिस तरीके से दो बड़े नक्सल कैडर ने समर्पण किया है उससे साफ हो गया है कि नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पर है और कर्नाटक में भी नक्सल पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि दो बड़े नेता थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया नीति को देखते हुए। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार चौतरफा हमले से जो नक्सल बैकफुट पर जा रहे हैं उनको बड़ी नुकसान हो रहा है, उनके जो ठिकाने हैं वहां पर हमारे जवान पहुंच रहे हैं। और ऐसे जगह जहां पर कभी पुलिस ने कैंप खोलने की सोची नहीं थी या सरकार ने नहीं सोचा था, वहां पर अब विकास जो है वो देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द जो नक्सलवाद है उसका खात्मा हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ये कहा है कि जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है मार्च 2026 का, उसके पहले छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म हो जाएगा। तो एक बड़ी बात यह भी है कि कर्नाटक में नक्सल पूरी तरीके से खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ भी उस ओर आगे बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ भी उस ओर आगे बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में भले ही सरकारें बदलती रही हो लेकिन तमाम सरकारों की कोशिशें ये रही कि नक्सलियों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, नक्सलवाद के इस दंश से कर्नाटक राज्य को मुक्त करवाना है। और जो रणनीति अपनाई गई वो रणनीति कारगर साबित हुई और उसी रणनीति के तहत अब छत्तीसगढ़ में भी जवान और फोर्स आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते